हेलो गाइस, मैं शहबाज और आप लोग देख रहे हैं शहबाज खान। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई मैंने आज लाइव नहीं आ सकूंगा बिकॉज़ थोड़ा बिजी था। वीडियो भी नहीं बनानी थी, बट भाई मुझे पता चला कि भाई रजत ने बेबिका को बोला है कुछ और बेबिका के बारे में कुछ बोला और बेबिका के बारे में कोई कुछ बोले और मैं उस चीज़ पे ना बोलूँ तो ये तो फिर भाई ऐसे प्यार पे लानत है, लानत है और नालत है और इसका स्क्वायर जो भी बनता है वो भाई है। और क्यों बोला भाई, कैसे बोला, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा कि भाई बेबिका जैसी एक संस्कारी पारिवारिक घरेलू अबला नारी, औरत नहीं, लड़की छोटी अभी, उसको भाई किसी ने अश्लील बोल दिया रजत ने। तो ये भाई मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने कहा भाई वीडियो बना लेते हैं। और बाकी और भी चीज़ें हैं, एलविश, फैज़ू की गर्लफ्रेंड, एक्स, प्रेजेंट, करंट, उसके बाद रजत दलाल, आरफी ने क्या बोला, वो ये दो चार चीज़ें छोटी मोटी हैं तो उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते किधर से शुरू भाई, पहले रजत ने के बारे में जो आरफी ने बोला है उधर से भाई शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बेबिका पे थोड़ा ठहर के आते हैं, तब तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँ। स्टार्टिंग में इस चीज़ से शुरुआत करूँगा तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा, तो वो वाला सीन है। पहले भाई देख लें क्या बोला भाई कि रजत एक बहुत ही डिस्गस्टिंग इंसान है, माय टाइम गॉड। फिर आया मेरा बहुत अच्छा दोस्त रजत दलाल। राइट। और रजत मेरी लाइक दिस। राइट। इनफैक्ट जब मैं लाइक दिस भाई, पूरा एलजीबीटी। निकला आई क्राइड व्हेन आई हर्ड हिम। फिर वो बाहर निकला, हमारी बातचीत बहुत होती थी। अगर वो डिनाई करेगा मैं आपको भी दिखा सकता हूं। वो डिनाई करेगा एंड इफ यू वांट आई विल शो यू आवर्स ऑफ व्हाट्सएप चैट इन बंगो। ओके। भाई ये ज़्यादा ही नहीं हो रहा एलजीबीटी के आवर्स, लोंडे आवर्स बात करते हैं भाई, करते हैं। मैं नॉर्मली नहीं बोलता, मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ ये जो आदमी है इसने जो मेरे साथ किया है, आई एम सो अपसेट। ओके। आई टेल यू व्हाट आई एम अपसेट अबाउट। मैं हैरान था कि ये क्यों बोल रहा है रजत के बारे में, जबकि रजत ने काफ़ी सपोर्ट किया घर में इसकी बीवी को। बाहर आके रजत के फैंस ने इसको काफ़ी लाइक्स दिए, फॉलोअर्स दिए। ठीक है, मैं दोस्त बनाता हूं, मैं दिल से दोस्त बनाता हूं। और ये आदमी बोलते रहते हैं भाईचारा, हमारा भाईचारा, ये वो, इज्जत करना चाहिए, दोस्ती को मानना चाहिए। कौन सी दोस्ती? व्हाट? मेरा फादर इतना अनवेल था कि मैंने सोचा वो आदमी gonna go. ओके। That's how she was. मैंने रजत को मैसेज भेजा कि रजत, मेरा फादर बहुत अनवेल है, ही इज वेरी सिक, राइट? तो कुछ इशू था, लेट्स डिस्कस दैट सम अदर टाइम। और वो आदमी ने मुझे फोन भी नहीं किया कि तुम्हारा बाप है। एंड आई थिंक दैट इज डिस्गस्टिंग एट द हाईएस्ट लेवल। ये वैसे एक तरफा बात है, लेकिन एक तरफा ही सुन के मुझे भी ये लग रहा है कि भाई अगर इतनी ही दोस्ती थी, चलो आप उससे नहीं बन रही, लेकिन उसका बाप भी मारा तो फ़ोन तो मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए था। लेकिन अब रजत जाने भाई, और ये कह रहे हैं कि भाई बीवी वाला मैटर, एयरपोर्ट पे घूमते फिरते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो वो भाई सबके सामने बताने की क्या ज़रूरत थी कि भाई ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ मुझे भी भाई थोड़ी लगी कि हाँ यार इसमें कुछ तो है। बाकी रजत के फैंस क्या करेंगे वो मुझे पता नहीं। अच्छा भाई, इससे पहले रजत ने बेबिका के बारे में क्या बोला उस पर आते हैं। पहले भाई बेबिका की एक छोटी सी प्यारी सी रील तुम लोग देख लो, मैं तो नहीं देखूंगा। ये व्हाट इज शी वांटिंग टू डू, ये भाई मुझे भी समझ नहीं आई। मैं भाई पूरी रील देखी, पता नहीं वो क्या इस पे चढ़ना चाह रही थी। ये कबर्ड है, ये दरवाजा जो भी देखना ट्राई करती है चढ़ने की, टांग ऊपर चढ़ती नहीं है, रख नहीं जाते, पता नहीं क्या। उसके बाद एंड पे तो भाई तुम लोग देख लो। भाई ये देखो मुझे इसकी क्या हो गया इसको। ये थी आई नो थोड़ी पागल थी, पर ये इतनी पागल कैसे हो गई है। ये कुछ तो हुआ भाई इंसान की ज़िंदगी में। आई नो बहुत सी चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा हिल जाता है, हम भी हिले, लेकिन ये तो वही हिल गई पूरी। ये हिल पहाड़ वाला हिल गई है, हिल स्टेशन वाला। अच्छा भाई रजत, ये कोई है भाई रजत पवार करके भाई हैं, इन्होंने भाई इस पर बोला है और मुझे अच्छा नहीं लगा यार। वीडियो आई थी, तुमने देखा बेबिका को? क्या हो गया है, ये क्या हो गया है? कौन से सीरियल की नागिन ने डस लिया है इसको? ये वो बेबिका तो नहीं है जिसको हम जाना करते थे। भाई वो वाली, इवन तो हम उसको भी कहते थे कि यार ये क्या है, पर ये क्या है? वो वाली बेबिका प्लीज वापस आ जाओ। वो क्या नाम है उसका, प्रतीक तुम्हें याद करता है? कैसी वीडियोस बना रही है दोस्तों ये बेबिका? ये गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में आ गई है। गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में नहीं, जब दो गलत इंसान आपस में मिलते हैं तो कुछ अपूर्वा टाइप ही बनता है। इसके इन्फ्लुएंस में मुझे ये बहुत सही लगा कि इसने भाई ब्लर किया। मैं लाइव करता हूँ ज़्यादा, रिकॉर्डिंग में भी इतना कोई एडिट नहीं करता, बट ये मुझे सच में दिल से अच्छा लगा। रजत के लिए रिस्पेक्ट है कि इसने भाई ब्लर किया। और
पूरा मुंह भी थोड़ा सा ब्लर कर देता तो वो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। कौन सा रोमांटिक एरा है बेबी जी, बेबी का जी, बेबी जी एंड बेबी बोल रहा है ये भाई ये लोंडो में लड़ाई करवाएगा, इसके घर पे पड़ेंगे पत्थर और मिसाइल। ये जिस तरह से इसने बेबी जी बोल दिया ना, लोग लड़ा जाएंगे भाई, लड़ा जाएंगे। खैर ठीक है भाई, बेबी का कर रहे हैं। अच्छा यार, वो धड़क 2 का मैंने ट्रेलर देखा, उसकी है सिद्धांत की, और वो उस है वैसे पहले जैसा ही है। पहले पार्ट मुझे सही तरह से याद नहीं, पर इतना याद है एंड पे दोनों को मार देते हैं। लेकिन ये बनाई है छोटी जाति बड़ी जाति पे, जो छोटी जाति को अलग से ट्रीट किया जाता है, जबकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, तो उस पर बनाई है। तो जब आए भाई देखना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सही लगी, और एक्टिंग दोनों की, तृप्ति की भी। अब जिसने भाई लैला मजनू नहीं देखी, वो उसने भाई कबीर सिंह से ही तृप्ति को जाना है। तो ये भाई, ये मर्दों की भी ना बहुत हद तक गलती है इसमें, लड़कों की, कि भाई तुम लोगों ने टैलेंट नहीं देखा उसका, कि तब भी वो अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन जब भी तुमने उसका भाई वो सीन देखे कबीर सिंह में, तुम लोग भाई पागल हो। तृप्ति बोली है भाई, ये प्रतीक और वो SSR जैसे लोंडे पागल हो गए भाई, अपना लोंडे पागल हो गए से। फैजू भाई एल्विश के शो पे गया था, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एल्विश भाई चाटुकार है, एल्विश ने भाई पहले इतना गंद बोला उसके बारे में, और फिर ये जैसे इस तरह के ट्वीट्स हैं कि if spitting and licking it back had a face it would be Elvish Yadav, the same people he used to troll earlier, now he is working with all of them। देखो मैं भी इस चीज़ का मजाक उड़ाता हूँ कि एल्विश ने जिस चीज़ का मजाक उड़ाया है वो उसी के साथ जाके काम कर रहा है, थूक के चढ़ना है, ठीक है, मजाक में बोलना ठीक है। बट अगर हम देखें ना, तो पहले वाले वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी थी कि बिना जाने कुछ चीज़ों पे, वो चीज़ें जो गलत भी नहीं की किसी ने, उस पर भाई आप जज कर रहे हो। तो अभी एल्विश अभी के लिए सही है, चलो थोड़ा मेच्योर है, बिना बात के पंगों में नहीं पड़ रहा, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें कर रहा था फैजू के लिए और कुछ एक्सेस को लेके। तो इधर फैजू भाई बोला कि भाई मेरी कोई एक्स वगैरह है ही नहीं, और जो एक्स आप समझ रहे हो कि वो मेरी एक्स है, वो मेरी एक्स थी नहीं, इवन तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। कहाँ भाई, ये इधर कोई थी। हाँ, हमारे रिलेशनशिप को लेकर अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ क्यों नहीं आई है? कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स? कितनी गर्लफ्रेंड रही है भाई तुम्हारी? मुझे लगा कि इधर भाई ये फैजू रोने लग गया, बताते हुए रोने, पर वो मेरे कोई मिर्ची मुर्ची वाले खाने खा रहे थे, तभी उनकी आवाज़ ऐसी। मैंने कहा फैजू भाई रो क्यों रहा है भाई, ये आई नो हम्बल गाय, थोड़ा इनोसेंट गाय मेरी तरह, बट इतना ज़्यादा मतलब गिनरा नहीं हो भाई, मैं सोच रहा हूँ बताओगे नहीं। बता दो भाई। भाई गर्लफ्रेंड रही है, और वही है क्या जो मैं मन में सोच रहा हूँ? नहीं भाई, जो मन में सोच रहे हो, जो मन में सोच रहे हो वो मन में ही रखो, क्योंकि मुझे पता है कि जो तुम मन में लाए हो वो बहुत सारे लोगों के मन में आ चुके। मतलब इसके कोई लो की गर्लफ्रेंड होगी जो कि इंडस्ट्री से नहीं होगी, हटके होगी कोई बाहर की। अब कौन है भाई वो नहीं पता। और एल्विश ने इधर भाई उसको अपने चडी बडी प्रिंस को लेकर भी बात की, और ये मुझे थोड़ी मैच्योर बात लगी जो एल्विश ने अभी प्रिंस के बारे में बोली। प्रिंस के साथ पहले पंगा हुआ, फिर नेक्स्ट टास्क में एक टीम बना लिया एक साथ में। अभी क्या सीन है आप लोगों का? नहीं देखो, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं उसके साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हूँ। एकदम नहीं हो भाई? तुम लोगों का एक म्यूजिक वीडियो आया, उसका क्या फिर? कहाँ है म्यूजिक वीडियो? कोई आने वाला था? आने वाला? पर इधर बहुत अच्छे से बोला कि मैं ना भाई उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ ना बुरा सोचता, लेकिन व्लॉग में फिर पोकिंग करना वो चीज़ समझ नहीं। या तो ये सही है या तो वो गलत है, दोनों बातें सही हैं, ये सही है वो गलत है, तो वो नहीं करना चाहिए फिर भाई। आएगा नहीं। ओके, तो मैं थोड़ा इसी जॉनरा का आदमी हूँ कि मैं बार बार। इसके मैनेजर ने बताया था कि भाई भाईचारे में एल्विश ने वो गाना कर दिया था, सब चीज़ें ओके हो गई थी, लेकिन जब एपिसोड आया तो एल्विश के कुछ फैंस वो भाई बोलने लग गए, गालियाँ देने लग गए उसको, जिसकी वजह से वो हर्ट हो गया और उसने एल्विश से पंगा ले दिया। तो मैनेजर ने एल्विश को सही और उसके कुछ फैंस को गलत बोला है, और वो तो सब बोलते हैं भाई गालियाँ। एल्विश के फैन कौन बंदा जिससे भाई एल्विश के फैंस को गालियाँ नहीं पड़ी? जितनी गालियाँ एल्विश को पड़ती है ना पूरी दुनिया से, वो फिर एल्विश के फैंस कोशिश करते हैं कि हम वो लेवल पे रखें कि भाई इतनी गालियाँ एल्विश भाई को पड़ गई हैं पूरी दुनिया से, तो इतनी गालियाँ हम भाई पूरी दुनिया में दें, बाकी लोगों को जो मिलता है रास्ते में उसको दें, ताकि लेवल हो एल्विश भाई को महसूस ना हो कि भाई सिर्फ मुझे ही गालियाँ पड़ रही हैं। पता नहीं क्या है, पर हाँ पहली बार एल्विश के फैंस ने कोई सही चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया एल्विश को कि भाई ये क्या शो कर रहा है। चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे ताऊजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं कुछ नया बनूंगा। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू शो एल्विश ऑलराउंडर। ये भाई सच इस फैन बोल रहे हैं कि ये लिटिल अड्डा कंपनी है इसको लूट रही है, और सच में भाई ये लूट रही है। एल्विश का नो डाउट ऑडियंस है, भर भर के बेली ऑडियंस है जो उसके भाई शोज़ देखते हैं जाके। तो भाई ये चैनल ना जो एल्विश का एक है वैल्यू है ब्रांड की, उसको भाई खरा नहीं उतर रहा कि हाँ एल्विश चलो इतना है, इतना हमें आएगा,
पर उसको वैसे प्रेजेंट, जैसे मुनव्वर को प्रेजेंट कर रहे हैं भाई जियो हॉटस्टार वाले, एक भाई वे में प्रेजेंट कर रहे हैं भाई, वो जी टीवी वाले प्रेजेंट कर रहे हैं। इसको भाई ये क्या, गाय से भाई दूध निकाल रहा है, गोबर वो रहने देते हैं, गोबर वाली बात रहने देते हैं भाई। और गोबर से क्या है, गोबर से भाई ये है, मैं ये नहीं चाहती यार। अपने भाई पति को, उसके दोस्तों को, अपने भाई सास ससुर भाई बहन सबको जलील करने के बाद अब कहती है कि भाई सब सॉर्ट आउट हो जाए। कि मेरी खुशियाँ ना किसी और को रुलाए, क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ जहाँ दूसरे खुश। भाई ऐसे जब आप थोड़ी अनबन होती है ना और आप भाई सरेआम आके जलील कर देते हो, तो जलील आप तब करते हो जब आपको भाई पता हो कि मैंने इधर अब वापस नहीं रखनी, तब आप जलील करते हो। और अगर आप रखना चाहते हो तो आप जलील नहीं करते। जलील करने के बाद आप कह रहे हो कि रखनी है, नहीं रखी जाती। मेरे ख्याल में फिर बाद में वो बात नहीं रहती भाई, वो नहीं रहती। तो आप भाई एक माँ हैं और बेटा है आपका, और आपने इतनी बड़ी बातें बोल दी गुस्से में आके, तो भाई अब माँ से भाई सबकी नहीं, आजकल के बच्चों की माँ, ये माँ जी ने कुछ बहुत ही प्यारी चीज़ बोली है, सुन लें आप। Why do you care? Why do you care? And I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, Girly Bobs. Like I am proud. I think that it's good for those women who can monetize their, if men are stupid enough to pay for it, then do it. ये क्या कह रही औरतों को भाई कि कोठों पे जाओ, ओनली फैंस पे जाओ भाई, पैसा मिल रहा है तो भाई करो। हक हलाल की या कोई ढंग की इज्जत वाली कोई चीज़ मिल रही है तो उधर मत जाओ, इधर भाई जाओ। अगर पैसा मिल रहा है, बेवकूफ़ लोग कुछ इधर मर्द जा रहे हैं तो भाई मज़े करो, तुम लोग कमाओ। ये क्या है ये भाई, किनकी माँ, ये कौन भाई जाहिल किस्म के बच्चे, इनको माँ, उनके बाप से मैं पूछना चाहूँगा, ये माँ तो है, उनके बाप से मैं पूछना भाई बेल्ट किधर है तुम लोगों की भाई। इधर भाई एक बाप है जो वो पागल जो था, जिसने भाई अपनी बेटी को गोलियां मार दी। क्यों? क्योंकि भाई वो जब दूध लेने चाहता था तो लोग गांव वाले कहते थे कि तू भाई बेटी के कमाई खा रहा है। इनके भी तो माँ बाप है ना भाई, वो भी तो इनके साथ ही खड़े हैं। इवन तो इसने बहुत कांड किए हैं लेकिन इसके माँ बाप साथ खड़े रहे हैं। घर में बोलते होंगे इसको कि भाई ना कर भाई, कोई हया कर, लेकिन भाई वो गोली मार दी। खैर भाई, वो जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी उसके फादर और ब्रदर ने भाई उसकी वो बॉडी रिसीव कर ली है, पर मेरे ख्याल में प्रेशर में आके की है क्योंकि बहुत ट्रोलिंग हो रही थी। खैर भाई, अभी चलते हैं। और बेबिका जी के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डू लाइक दिस वीडियो। और आपको मिलेंगे कि नहीं पता नहीं भाई। पीसो 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 पीसो।